ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे नेटवर्क की जो हमारे समाज के उन कोनों में छिपा था जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चलिए इस उलझे हुए जाल की परतें खोलते हैं। सोचिए जरा, दिल्ली की एक आम सी शाम, हर तरफ ट्रैफिक, शोरगुल, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। और फिर एक झटके में, एक कान फाड़ू धमाके के सिवा सब कुछ खामोश हो जाता है। पर सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही थी, या ये तो बस एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा था। वहां मौजूद एक चश्मदीद की आवाज में जो डर था वो साफ महसूस हो रहा था। समझिए, ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक ऐसा हमला था जिसकी गूंज पूरे देश ने महसूस की। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा, यानी दिल्ली में हुए उस कार बम धमाके से। तो हुआ ये कि शाम के 6:52 हुए थे। एक बिल्कुल आम सी कार एक आम ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है और ठीक 8 मिनट बाद शाम के 7 बजे वही कार आग के एक बड़े गोले में बदल जाती है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते देश की टॉप जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच जाती हैं और ये खबर देश के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचती है। और इस हमले में जो शुरुआती खबरें आईं, उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक जिंदगी थी, एक पूरा परिवार था जिसकी दुनिया उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उस वक्त पर्दे के पीछे चल रहा था। क्योंकि दिल्ली का ये धमाका, ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप था। असल में उसी दिन एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया था। मतलब जिस वक्त दिल्ली में धुआं और दहशत का माहौल था, ठीक उसी समय देश के 2 अलग-अलग कोनों में 2 और बहुत बड़ी साजिशों को नाकाम किया जा रहा था। एक तरफ गुजरात में एटीएस ने एक केमिकल अटैक का प्लान फेल किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही पास फरीदाबाद से एक बहुत बड़ा विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया। गुजरात में जो सामान मिला ना, वो सच में बहुत डरावना था। पिस्तौल और कारतूस तो थे ही, पर उनके साथ मिला था करीब 4 लीटर कैस्टर ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। इससे राइसिन नाम का एक बहुत ही खतरनाक जहर बनाया जाना था। एक ऐसा जहर जो बिना आवाज किए किसी की भी जान ले सकता है। और इनका निशाना थे अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहर। और अब बात करते हैं फरीदाबाद की। यकीन मानिए, वहां जो मिला वो तो सबके होश उड़ाने वाला था। पूरे 2900 किलो, जी हां, आपने सही सुना, 2900 किलो आईईडी बनाने का सामान। बस 1 मिनट रुककर सोचिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी से कितनी भयंकर तबाही मचाई जा सकती थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है कि इन साजिशों के पीछे कौन लोग थे। ये कोई आम क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन पर हम और आप, पूरा समाज आंख बंद करके भरोसा करता है। गुजरात वाले मॉड्यूल को जो लीड कर रहा था, उसका नाम था डॉक्टर अहमद मोइद्दीन सैयद। चीन से पढ़ा लिखा एक डॉक्टर जिसे राइसिन जहर बनाने का जिम्मा दिया गया था। इसके साथ थे आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान, जो हथियार और बाकी इंतजाम देख रहे थे। और फरीदाबाद में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। एक और डॉक्टर, नाम था आदिल अहमद रादर। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस उस जखीरे तक पहुंची। लेकिन जो असल खजाना था वो छिपा था एक और डॉक्टर के घर में, डॉक्टर मुजाहिल शकील। उसके घर से 350 किलो विस्फोटक और असॉल्ट राइफलें मिली। सोचिए, एक डॉक्टर के घर में आतंकवादियों का पूरा जखीरा। तो अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन अलग-अलग डॉट्स को कनेक्ट करना, इन कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना, क्योंकि ये एक ऐसा जाल था जिसके तार पुलवामा से लेकर दिल्ली तक फैले हुए थे। तो जांच शुरू हुई उस Hyundai i20 कार से जिसमें धमाका हुआ था। पुलिस ने उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली। पता चला कि वो कई बार बिकी थी। पहले मोहम्मद सलमान के पास थी, फिर नदीम नाम के एक आदमी को बेची गई, फिर फरीदाबाद के एक डीलर के पास गई और आखिर में उसे खरीदा तारिक नाम के एक शख्स ने। और बस यहीं पर जांचकर्ताओं को वो लिंक मिला जिसने पूरी साजिश की तस्वीर ही बदल दी। बम वाली कार का जो आखिरी मालिक था तारिक, और वो डॉक्टर जिसके घर से विस्फोटक मिले थे मुजाहिल शकील, इन दोनों में सिर्फ ये कॉमन नहीं था कि वो फरीदाबाद में रहते थे। इनका एक और कनेक्शन था, और वो था पुलवामा, कश्मीर। और इसी कनेक्शन से जांच एजेंसियों की जो थियरी थी वो और मजबूत हो गई।
अब पिक्चर थोड़ी साफ होने लगी थी कि जैसे ही अपने साथी डॉक्टर मुजाहिल की गिरफ्तारी की खबर तारिक को मिली, वो बुरी तरह घबरा गया। और शायद इसी पैनिक में उसने सारे सबूत मिटाने के लिए जल्दबाजी में उस कार को दिल्ली ले जाकर उड़ा दिया। अब ये जो पूरी घटना है, ये हमें एक बहुत ही मुश्किल और परेशान करने वाले सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल है पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का आतंकवाद की राह चुनने का। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डॉक्टर्स जो लोगों की जानें बचाने की कसम खाते हैं, वही लोगों की जानें लेने की इतनी बड़ी साजिश क्यों रचेंगे? देखिए, इस मुश्किल सवाल का जवाब शायद इस कड़वी सच्चाई में है कि एजुकेशन आपके दिमाग को तो तेज करती है, लेकिन अगर दिल और सोच में ही जहर भर दिया जाए तो वही तेज दिमाग तबाही का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। और आखिर में यह पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि जब समाज के वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हथियार बन जाएं, तो कोई भी समाज खुद को कैसे बचाएगा?